परमेश्वर के अति पवित्र नाम की आज सुबह महिमा होने पाए। आज की सुबह मनन करने के लिए परमेश्वर जो भाग दे रहा है वह एक गाने के रूप में है। भक्त इस प्रकार गाते हैं, मैं अपना जीवन परमेश्वर के लिए रखता हूँ अपनी अंतिम सांस तक। चाहे बोझ से दबी हुई रोटी खानी पड़े या कष्ट से भरे आंसुओं को पीना पड़े, दुखों के कारण मेरा शरीर कमजोर ही क्यों न हो जाए, चाहे और कुछ भी मेरे जीवन में अनुभव करना पड़ जाए, फिर भी मेरे जो प्राण हैं, मेरा ये जीवन मैं परमेश्वर को अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। जो हमें यह आत्मिक गीत सिखाता है, हमारा भी यह जीवन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए देने के क्या हम तैयार हैं? पहले यूहन्ना के अध्याय 4 का 16वां वचन हमें यह बताता है कि क्यों हमें हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को अर्पित किया, उसके द्वारा ही हम प्रेम को जानने पाए। इसलिए हम भी अपने भाइयों के लिए अपने प्राणों को समर्पित करें। अपनी अंतिम सांस तक जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित किया है, उनके जीवन में चाहे कोई भी समस्या या कठिनाई आ जाए, तब भी साहस और शक्ति के साथ वे उसका सामना कर पाएंगे। एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर और उनकी पत्नी जो एक अध्यापिका थी, उनके बेटे का नाम था डाइट्रिच बॉनहोफर। एक बहुत कुलीन घराने में पैदा हुए बॉनहोफर ने अपने 14 साल की उम्र में अपना जीवन मसीह के लिए समर्पित कर दिया। उसके बाद उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके अपने 21 साल की उम्र में बर्लिन से डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी की पढ़ाई पूरी की। उनके पढ़ाई के विभिन्न अनुभव और परिस्थितियों के बीच में उनके दिल में ऐसे लोगों के प्रति दया की भावना उत्पन्न हुई जो अपने जीवन की मार से दबा दिए गए थे, जो जीवन में कष्टों का अनुभव कर रहे थे। अपनी डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद उन्होंने एक कलीसिया में अपने आप को परमेश्वर के प्रचारक के रूप में अर्पित किया और परमेश्वर के शास्त्र पढ़ाने वाले अध्यापक बने। पर उस समय सुरक्षा के साथ प्रचार करना संभव नहीं था। यह वह समय था जब हिटलर ने जर्मनी का अधिकारी बनकर अधिक से अधिक मसीही लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया था। नासी गवर्नमेंट जो बाइबल विरोधी थे, उनके अनुकूल, जिसमें 20,000 डच मसीही लोग थे, उन्होंने मिलकर बाइबल से पुराने नियम को हटाने के लिए एक रैली निकाली। लेकिन बॉनहोफर ने वहां अकेले खड़े होकर जर्मनी देश से आए हुए उन विचारों के प्रति प्रतिशोध किया। बाइबल की सुरक्षा के लिए उन्होंने पुराने नियम और नए नियम को अलग नहीं किया जा सकता ऐसा कहकर वहां विजय प्राप्त की। इसके परिणाम स्वरूप वहां की सरकार सच्चे मसीही लोगों के विरुद्ध हो गई। आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों की स्वतंत्रता को छीन लिया गया, अर्थात अब वहां पर वे स्वतंत्र होकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते थे। लेकिन उन सारी परिस्थितियों को न मानकर परमेश्वर के सच्चे भक्त जो सिर्फ परमेश्वर का भय मानते हैं और जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसा एक समूह भूमिगत कक्षों में, अंडरग्राउंड चैम्बर्स में मिलने लगा और वचनों को पढ़ने लगा। अनेक लोगों ने डर के कारण परमेश्वर की आराधना और सेवा बंद कर दी, लेकिन बॉनहोफर ने बहुत ही रहस्यमय तरीके से परमेश्वर की आराधना करने का कार्य और परमेश्वर के वचन बांटने का कार्य जारी रखा। 1937 में हिटलर की रहस्य पुलिस ने उस अंडरग्राउंड आराधना को ढूंढ निकाला और उसे बंद कर दिया। उसके साथ साथ करीब 27 प्रभु के दास और उनके साथ पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उस परिस्थिति में भी अपनी जान बचाकर निकले हुए बॉनहोफर ने एक बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी और उसको छापा भी, जिसका नाम था द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। हिटलर की उस रहस्य पुलिस से बचकर जो लोग निकल गए थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ने और बांटने के लिए अपना समय निकाला
उन्होंने जाकर रहस्यमय रूप से पढ़ाने के लिए बोनाफर हमेशा तैयार रहते थे। 1943 में बोनाफर को हिटलर के रहस्य पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और कारागृह में बंद कर दिया गया। 1945 में दूसरे महायुद्ध के अंतिम समय में जर्मनी के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया ने मिलकर युद्ध छेड़ा और वे जीत गए। जर्मनी में जो अमेरिकी सेना के लोग बंदी बनाए गए थे उनको छुड़ाया गया। बोनाफर को बांधते हुए उसी बंदी गृह में अमेरिकी सेना के पहुंचने से 2 हफ्ते पहले ही नासी सेना ने उनको फांसी देकर मार दिया। एक सच्चे परमेश्वर के भक्त और मनुष्यों से प्रेम करने वाले डाइट्रिच बोनहोफर 39 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को पूर्ण रूप से दे दिया था। इसी प्रकार हम भी आज की सुबह बोनहोफर की तरह अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें। आप सबका दिन पवित्र हो। आमीन।